नमस्कार दोस्तों जैसा कि यह पजल एसबीआई क्लर्क में पिछली साल पूछी गई थी। तो यह पजल काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए कैसे इसको हल करना है। एक बार आप लोग इसको हल कर लीजिए, देखिए कि यह पजल आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। आपको हम अभी हल करके दिखा रहे हैं पजल कैसे करना है इसको। तो आप लोगों ने इस पजल को हल कर लिया होगा। अब आप लोग देख लीजिए कैसे इसको हल करना है। तो ये आइए दोस्तों इस पजल को हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया पहला कि एक बैंक की बैठक में 8 बैंक कर्मचारी हैं। देखिए दोस्तों, एक बैंक की बैठक है, उसमें 8 कर्मचारी हैं। QRUPD और एच और एल और सी अलग अलग पदों पर हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे शॉर्ट कट में लिखा गया MD, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED, चीफ जनरल मैनेजर CGM और जनरल मैनेजर GM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, डिवीज़न मैनेजर DM और मार्केटिंग अफसर OM और क्लर्क। तो लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हों, सभी पद बढ़ते क्रम में हैं, जहाँ क्लर्क सब में जूनियर है और MD सभी में सीनियर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, इस पजल में जो सबसे सीनियर पद है उसे हमें लिख लेना है क्रम वाइज। तो सबसे पहला पद दोस्तों जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने यह बन गया है। तो जो सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा और आप इस क्रम वाइज में बना लीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड हमारा छोटा है दोस्तों, तो इसलिए इस पर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों अगला स्टेप क्या है, अब इसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अगला स्टेप जो है R से एक तुरंत बड़ी पदवी पर आता है। U जो है दोस्तों R से तुरंत यानी ठीक बड़ी पदवी पर आता है। और D की पदवी Q से छोटी है। अब D की पदवी जो है दोस्तों वह Q से छोटी है। D की पदवी Q से छोटी है। तो दोस्तों इसको ऐसे नीचे का तीर लगा देंगे और आप लोग दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों सही लिखना और सही से उसको करते चलना। अब लिखा गया अगली लाइन लिखा गया अगले पॉइंट है, Q की पदवी केवल 3 व्यक्तियों से बड़ी है। अब दोस्तों Q की पदवी 3 व्यक्तियों से बड़ी है, तो 1 2 3, तो यानी Q यहाँ आएगा और एक Q यहाँ आएगा। 2 कंडीशन लेके हमेशा आपको चलनी पॉसिबिलिटी दोस्तों। और अगला क्या कहा जा रहा है कि D देखिए दोस्तों यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो D तीनों जगह में से किसी जगह आ सकता है। अब अगली लाइन पढ़ लेते हैं। यल ना तो चीफ जनरल मैनेजर है और न ही मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यल दोस्तों हम लोग यहाँ लिख लेंगे, नहीं यल ये हो सकता है। यल ना तो चीफ जनरल मैनेजर है और ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर। यल ना तो दोस्तों ये हो सकता है। अब दोस्तों उसके आगे देख लीजिए, P की पदवी डिवीज़न मैनेजर से बड़ी है। P की पदवी जो है दोस्तों डिवीज़न मैनेजर से बड़ी है, डिवीज़न मैनेजर से बड़ी है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर से छोटी है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर से दोस्तों छोटी है। तो डिवीज़न मैनेजर से बड़ी है और मैनेजिंग डायरेक्टर से छोटी है। दोस्तों पजल काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों, ये SBI क्लर्क में पूछी गई थी पिछले साल। तो दोस्तों आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले साल पूछे गए थे। अब दोस्तों आगे क्या करना है, P की पदवी डिवीज़न मैनेजर से बड़ी और लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर से छोटी है। अब अगला पॉइंट क्या है, EH की पदवी P से छोटी नहीं। तो EH की पदवी जो है दोस्तों P से बड़ी है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, D की पदवी सबसे छोटी नहीं। D की पदवी जो है दोस्तों D यानी क्लर्क नहीं हो सकता दोस्तों, क्लर्क नहीं हो सकता। तो दोस्तों C एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एग्जीक्यूटिव C दोस्तों यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये पजल जो है बन के तैयार है। C की पदवी देखो दोस्तों, ये पजल को हम 2 मिनट तो हल कर देंगे, लेकिन जो है कि यहाँ पे आपको सिखाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोग इससे न सोचें कि इतनी देरी में पजल को हल किया जा रहा है, तो क्योंकि ये पजल काफ़ी ईजी पजल है। तो अगर आप प्रैक्टिस कई बार किए रहेंगे तो इसको हल करने में कोई टाइम नहीं लगेगी। तो आप इसको देख लीजिए, D क्लर्क नहीं हो सकता। अब D देखिए,
पहली कंडीशन में यहाँ रख लीजिए। चलिए डी को एक यहाँ रख लीजिए और एक को डी को, एक डी को दोस्तों हम यहाँ, तो एक डी को हम दोस्तों यहाँ रख लेते हैं। ठीक, तो इसको काट देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट हमें क्या करना है दोस्तों कि डी क्यू से छोटा, इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये जो है छोटा है। अब दोस्तों यू आर से बड़ा है, अब यू आर से बड़ा है दोस्तों, तो यू यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है और आर यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है और आर यहाँ आ सकता है। तो अगर हम यू और आर यहाँ रख रहे हैं तो अब इसमें पी डिवीजन मैनेजर से बड़ी है तो पी नीचे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब जो है यू और आर यहीं आएंगे, यू और आर। अगर हम यू और आर यहाँ मान लो लिख दे रहे हैं, यू और आर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो पी हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि कहा गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर से पी छोटा है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर से पी छोटा है तो यह फिर जो है डिवीज़न मैनेजर से पी बड़ा है, तो यानी कि इधर नहीं आ सकता है। तो आप जो है पी को इस कंडीशन में हम यहाँ रखेंगे, पी और यू को। अब दोस्तों एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है अगला पॉइंट जो है दोस्तों, पी को हमको न यल यहाँ रहेगा और न यल यहाँ रहेगा, तो यल कहाँ रहेगा दोस्तों, यल देखिए, यल जो होगा दोस्तों डिवीज़न मैनेजर से पी या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। तो दोस्तों पी जो होगा, पी को हम यहाँ रखते हैं, पी को हम यहाँ रखते हैं तो यल और यल यहाँ नहीं आ सकता, यानी तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको यल को हम यहाँ रखेंगे, यल को दोस्तों हम जो है यहाँ रखेंगे और पी को दोस्तों हम यहाँ रखेंगे और एच को दोस्तों हम यहाँ रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो पहली कंडीशन तो बन गई। देखिए इसमें देखते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी में देखते हैं दोस्तों, यू आर तो हमने रख दिया और यू आर तो डिवीज़न मैनेजर से पी यहाँ पे आएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे रखा नहीं जा सकता, तो ये दोस्तों गलत है और उसको पहली पॉसिबिलिटी जो है वह सही है, दूसरी जो है कंडीशन वह गलत है। आप पहली जो है 100% सही है। आप जो है एक बार लगा के इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार ये दोस्तों पूछी गई थी पजल। तो ये पजल दोस्तों काफ़ी अच्छी पजल है, आपको अगर यकीन ना हो तो आप लोग एक बार जाकर चेक कर सकते हैं पिछली बार पेपर में जो पजल आई थी। तो ये पजल काफ़ी अच्छी दोस्तों पजल है क्योंकि ये पजल IBPS क्लर्क इस समय इस पजल का दोस्तों ट्रेंड चल रहा है क्योंकि ये पजल काफ़ी बार पूछी जा रही है और काफ़ी बार पूछी भी गई है दोस्तों। तो आप लोग इस पजल को देख लीजिए और अगली पजल दोस्तों इसके तुरंत बाद अगली पजल दोस्तों आप लोग देख लीजिए। अगली पजल है, ये काफ़ी अच्छी पजल है दोस्तों, ये भी बैंकिंग एग्ज़ाम में पीओ और क्लर्क में हमेशा पूछी जाती हैं। तो ये पजल को आप लोग एक बार दोस्तों देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छी पजल है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि समांतर पंक्तियों में बैठे होते हैं 10 व्यक्ति, 2 समांतर पंक्तियों में बैठे होते हैं जिनमें से प्रत्येक में 5 व्यक्ति और वे इस तरह से बैठे हैं कि प्रत्येक समीपवर्ती व्यक्ति के बीच की दूरी समान है। पंक्ति फर्स्ट में दोस्तों ABCD और E बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि E A सभी इसी क्रम में हों और वे सभी उत्तर की ओर सम्मुख हों। पंक्ति 2 में दोस्तों LMNOP बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि A सभी इसी क्रम में हों और वे सभी दक्षिण की ओर सम्मुख हैं। दी गई बैठने की अवस्था में एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति में किसी अन्य सदस्य के सम्मुख है। B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों ये पजल को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और इसको एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पिछली बार एग्ज़ाम में दोस्तों पूछी गई थी। तो आप लोग दोस्तों इसको आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा से आप लोग प्रैक्टिस करिए।
यानी कि 10-15 पजल डेली आप सॉल्व करेंगे तो आराम से पजल को सॉल्व करना आपको आ जाएगा। 1-2 पजल से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि 10-15 पजल आपको डेली सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों इस पजल को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब दोस्तों देख लीजिए कि इस पजल में देखिए दोस्तों, पजल जो होती है काफ़ी प्री पजल जो होती हैं क्लर्क और पीओ की काफ़ी छोटी होती हैं। बस उसको इन्फॉर्मेशन जो दी होती है पजल में वह काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए इस पजल में क्या है, 1 2 3 4 4.5 लाइन की पजल है दोस्तों, लेकिन इसमें दिया कितना गया, 1 2 3 4 4-5 लाइन तो इसमें दिया गया बस इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि आप मतलब इसको देख के लड़का जो है, नए बच्चे हों जो न उसको एक तरह से भड़काऊ बनाया जाता है। तो आप दोस्तों इसको एक बार देख लीजिए इस पजल कैसे हल किया जाता है। तो अब दोस्तों इसमें कहा क्या गया देख लीजिए, कहा क्या गया है कि ABCD और E, लेकिन ये सभी लोग जो हैं उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। उत्तर दोस्तों यानी ऊपर की तरफ, उत्तर यानी ये मान लीजिए D है, D की अगर हम दाएं बात करेंगे तो इधर जाएगा, और D की अगर हम बाएं बात करेंगे तो इधर जाएगा आदमी। अगर हम यही बात कर लें कि अब हमको मान लीजिए यल है, यहाँ मान लीजिए यल है, आप लोगों को दोस्तों थोड़ी बेसिक बताते चल रहे हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे यल है, अब हम कहें कि यह दक्षिण दिशा की ओर बैठा है, तो दक्षिण दिशा की ओर बैठा है तो इसके दाएं हमें जाना है। तो इसके अगर हमें दाएं जाना है दोस्तों, तो जो उत्तर का बैठा है उसका उल्टा कर देना है, दायां इसका इधर होगा, बायां इसका इधर होगा। ठीक, तो दोस्तों अब आगे पजल पे चलते हैं। और एक बात दोस्तों, और पजल को हल करते हुए आपको हर लाइन को आराम से पढ़ना है, और जब आराम से आप पढ़ेंगे और सही इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और लिपापोती नहीं करना। अगर आप पजल में सही से इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तभी पजल आप सही से बना पाएंगे, क्योंकि पजल जो इन्फॉर्मेशन सही लिखी रहेंगी तभी पजल सही बैठ पाएंगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहली लाइन में क्या कहा गया है। पहली लाइन में दोस्तों कहा गया है कि डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है दोस्तों वह डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए दोस्तों जो ABCD ये जो उत्तर की बैठा है, तो डी हम दोस्तों यहाँ बैठाएंगे, डी हम यहाँ बैठाएंगे, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। जब उत्तर की ओर बैठा है तो डी का जो दायां होगा दोस्तों इधर इस साइड होगा, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे डी के दाईं ओर दोस्तों दूसरे स्थान पे बस बैठाया गया। एक और हम लोग पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं। डी के दाईं ओर, तो दोस्तों यहाँ पे पजल में दोस्तों हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी आप लेके नहीं चलेंगे दोस्तों तो पजल आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि पजल बनाते वक्त दोस्तों क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि हम एक पॉसिबिलिटी में पजल बना ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं पजल फंस गई तो पूरा पेपर सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप 2 पॉसिबिलिटी लेके हमेशा चलें, और ज़रूरत पड़े तो दोस्तों 3-4 भी बना लें। कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में दोस्तों की 1-2 पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हमें 3-4 बनाने की आवश्यकता होती है। तो 3-4 बना लो। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप उसमें आप ज़बरदस्ती करने लगेंगे तो वहाँ पे पजल फंसने की डर होती है, और जैसे पजल फंसी आपकी समझ जाओ कि पूरा पेपर सत्यानाश हो जाएगा और आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जो है पजल को जो है, वैसे तो 2 कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटी में दोस्तों पजल सॉल्व हो जाती है। कभी कभी होता है कि एक पजल जो होती है जो ट्रिकी टाइप होती है उसको 3-4 पॉसिबिलिटी की में ज़रूरत होती है। तो आप लोग दोस्तों पजल को बनाते समय पॉसिबिलिटी पे लेकर बनाएं। अगर आप नए बच्चे हैं तो पॉसिबिलिटी 2-3-4 लेकर चलेंगे तभी जल्दी से हल कर पाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं पहली लाइन में क्या कहा गया है। तो पहली लाइन में दोस्तों हमने बैठा दिया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो पंक्ति के बीच में बैठा है। अब दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो आ गया। अभी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जो हिंदी की पजल में अगर जो आ जा रहा है दोस्तों, और 2 पर्सन की बात की जा रही है, बी और डी। यहाँ पे बी और डी दिया गया है,
तो बी और डी दिया गया है दोस्तों। तब जो कहा जा रहा है तो इसका मतलब जो दोस्तों जो ये होगा इसके लिए कहा जाता है। ये याद कर लीजिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है और जल्दी कोई बताता भी नहीं। जो इसके लिए प्रयोग किया गया है, हमेशा जो दो पर्सन होते हैं तो जो होता है जो के करीब में जो के पहले होता है वही उसी के लिए बात कही जाती है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो पजल तो बनाना काफ़ी इजी होता है दोस्तों, बस फ़र्क ये होता है कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अच्छे टीचर के फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पजल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे क्या कहा गया है, जो पंक्ति के बीच में बैठा है। अब डी दोस्तों पंक्ति के बीच में बैठा है, यानी 2 2 4 5 लोग हैं, तो 2 लोग इसके इधर रहेंगे और 2 लोग उसके इधर रहेंगे, तभी तो बीच में होगा दोस्तों। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या लाइन कह रही है, बी के सम्मुख बैठने वाला व्यक्ति। अब दोस्तों बी के सम्मुख, बी यहाँ है, यहाँ पे ऐसे आप लोग निशान कर देंगे ताकि याद रहे कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। बी के सम्मुख बैठने वाला व्यक्ति यन के ठीक बाएं बैठा है, यन के ठीक बाएं बैठा है। देखिए दोस्तों, यन यहाँ रहेगा और यन यहाँ रहेगा। यन के बायां, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की है तो इसका बायां इधर होगा और इसका दायां जो दोस्तों होगा इधर होगा, क्योंकि दक्षिण जो होता है उत्तर का उल्टा करता है हमेशा। अगर मान लीजिए डी का दायां इधर था तो डी का बायां इधर होगा, और अगर यन को दक्षिण की तरफ बैठाया है तो इसका बायां इधर होगा और इसका दायां जो दोस्तों इधर होगा। तो इसमें कहा क्या गया है कि यन के ठीक बाएं बैठता है, तो दोस्तों यन के ठीक बाएं बैठता है। तो हम लोग आके देख लेते हैं अब क्या कहा जा रहा है कि यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 यल जो है दोस्तों यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो दोस्तों 1 और 2, यन और पी के बीच दोस्तों 2 व्यक्ति हैं। यल और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति दोस्तों हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, ई डी का तत्काल पड़ोसी नहीं, यानी दोस्तों ई और ई न यहाँ रह पाएगा और न यहाँ रह पाएगा। अगर यहाँ दोस्तों बैठाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमको ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ई को दोस्तों हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ओ ई के सम्मुख नहीं बैठा है। दोस्तों ओ जो है यहाँ रहेगा, यहाँ बैठेगा तो सम्मुख हो जाएगा, इसलिए इसके यहाँ रहेगा। फिर अगली लाइन क्या कर रही है दोस्तों, सी यन के सम्मुख नहीं बैठता है। सी यन के सम्मुख नहीं बैठता, यानी सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी यहाँ नहीं रहेगा, सी जो है यहाँ रहेगा। और हमारा जो एक बच रहा है तो ओ है ए यहाँ रहेगा, और इसमें एक बच रहा है तो ओ होगा यम, ये यहाँ होगा। ये पजल दो दोस्तों हैं पूरा बैठ चुकी है। तो आप लोग दोस्तों इस पजल को देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में कभी कभी 10% के बारे में पूछता है, कभी कभी 12% के बारे में पूछता है। 5 इधर 5 उधर, या 6 इधर 6 उत्तर 6 दक्षिण, ऐसे पूछता है दोस्तों। क्योंकि इन पजल का ही इस समय इस पजल का दोस्तों 2018-19 बहुत दिन से इसका ट्रेंड चलता है दोस्तों, काफ़ी बार ये पजल पूछी जाती है। तो दोस्तों इसको एक बार आप लोग देख लीजिए।